नमस्कार। मैं हूँ खुशी और आज के वीडियो में मैं किसी के क्वेश्चंस के आंसर देने आई हूँ। तो किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और मेरा फर्ज बनता है कि किसी ने मुझे कुछ पूछा है तो उसके आंसर देना। अब जो भी मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी समझ है वहाँ तक मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो उनके प्रश्न हैं, हृदय को निर्मल कैसे रख सकते हैं? क्या पुण्य और पाप का कोई खाता होता है? और उन्होंने पूछा है कि मैं चालाक नहीं हूँ, इसका फ़ायदा कोई ना कोई ज़रूर उठाता है, तो क्या मुझे चालाक नहीं बनना चाहिए? और इनर चाइल्ड को इम्प्रेस करके क्या मिलेगा? अब ये जो सर ने क्वेश्चन पूछे हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अब वो कैसे इंटरलिंक है आगे आपको वीडियो में समझ आ ही जाएगा। अब इनका पहला प्रश्न था कि हृदय को निर्मल कैसे रखें। अब हृदय को निर्मल रखने के लिए बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी बातों को फॉलो करना होता है। जब आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत प्योर होती है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है और आपका हृदय जो है वो बहुत निर्मल हो जाता है। जैसे कि कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करे, कभी किसी को धोखा ना दे, कभी किसी के लिए बदले की भावना मन में ना रखे, कभी किसी के लिए अपने मन में ग्रजेस होल्ड करके ना रखे, दूसरों के लिए कभी भी गुस्सा अपने मन में होल्ड करके ना रखे, कभी भी किसी के ऊपर जलिस ना हो, यानी कि दूसरों के लिए मन में जलिसी ना रखे और हर प्राणी के लिए मन में हमेशा दया भाव रखना चाहिए। जिस इंसान में ये क्वालिटी होती है उसका हृदय भी प्योर होता है, उसकी एनर्जी भी प्योर होती है और उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है। अब इनका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या पाप और पुण्य का कोई खाता होता है? अब पाप और पुण्य का खाता होता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। ऊपर वाले ने एक सॉफ्टवेयर ऐसा भी लगा रखा है कि जिसमें हम जो अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं उसकी नज़र हमेशा हमारे ऊपर होती है, और जो हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं वो कुछ दिनों के बाद जो है घूम के वापस हमारे पास ज़रूर आता है। तो अगर जब भी आप कोई भी कर्म करें, अच्छा या बुरा, एक बात हमेशा याद रखें कि कोई हमें देख रहा है। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम मैं चालाक नहीं हूँ और इसका फ़ायदा कोई ना कोई ज़रूर उठाता है। तो इस पर मैं दो तरीके के आंसर दूंगी। पहला तो मैं प्रैक्टिकली आंसर दूंगी कि जो इंसान चालाक नहीं होते हैं और उनका फ़ायदा अगर लोग उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि हम अच्छा बनते बनते बेवकूफ़ कब बन जाते हैं हमें खुद को ही पता नहीं चलता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो हमें ना अच्छा उतना ही बनना चाहिए। हमारे अच्छाई के लायक अगर सामने वाला इंसान है तो उसके साथ अच्छा बनना चाहिए। अगर हमारे अच्छाई के लायक सामने वाला इंसान नहीं है तो उसके साथ उतना ही अच्छा बने जितना अच्छा बनने की ज़रूरत है। और इसका जो दूसरा आंसर मैं दूंगी वो ये है कि जब आपका हार्ट प्योर होगा, आपकी एनर्जी प्योर होगी, आपका ऑरा पावरफुल होगा, तो ये जो चालाक लोग हैं, ये जो ग्रीडी लोग हैं, ये अपने आप ही आपके एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने लगेंगे। ये अपने आप ही आपसे दूरियां बनाने लगेंगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो लो वाइब्रेशन है वो आपकी हाई वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं होती है। ये भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो ये लो वाइब्रेशन वाले लोग हमारी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाते हैं और ये अपने आप ही हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। अब आगे ये कहते हैं कि क्या मुझे चालाक नहीं बनना चाहिए? तो जी नहीं, आपको चालाक बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी डिग्निटी में रहना चाहिए। जो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करके चलता है और अपनी डिग्निटी में रहता है तो बड़े बड़े फायदा उठाने वाले भी उस इंसान से डरने लगते हैं। और आगे ये कहते हैं कि इनर चाइल्ड को इम्प्रेस करके क्या मिलेगा। अब इनर चाइल्ड को इम्प्रेस करके आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आज की दुनिया में स्ट्रगल हो रहा है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मैच्योरली जब बिहेव करते हैं तो हमारी लाइफ में होने वाले छोटे छोटे जो मोमेंट है, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, हम उनको एंजॉय नहीं करते। जब हम अपने इनर चाइल्ड को इम्प्रेस करते हैं तो उन छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को भी हम एंजॉय करने लगते हैं और उससे हमें 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 बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आपको अपने इनर चाइल्ड को हमेशा एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको कभी भी किल नहीं करना चाहिए।
ये थे आपके सवालों के जवाब। और अब मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।